नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है शहर का संग्राम इस खास कार्यक्रम में। और अब सबसे पहले बात करेंगे राजधानी रायपुर की, जहां भाजपा की निर्णायक बढ़त पर जश्न का माहौल यहां पर देखने को मिला। भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में मनाया गया निर्णायक जीत का जश्न। देखिए, एक दूसरे को लड्डू खिलाते हुए, बधाइयां देते हुए ये तमाम कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। निकाय चुनाव से संचालक राजेश मूणत ने कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया। भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई गई। रायपुर की सत्ता पर भाजपा का एक तरफा कब्जा यहां पर नजर आ रहा है। रायपुर के 58 वार्डों में भाजपा प्रत्याशी आगे नजर आ रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी मात्र 11 वार्डों में आगे हैं। एक वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी ने बढ़त बनाई है। तो निर्णायक जीत को देखते हुए यहां पर तमाम कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को लड्डू खिलाते हुए और इसके साथ ही चेहरे पर मुस्कान के साथ बधाइयां देते हुए नजर आ रहे हैं। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने। और रायपुर की सत्ता पर भाजपा का एक तरफा कब्जा काफी अहम और महत्वपूर्ण हो जाता है। कहीं ना कहीं निर्णायक बढ़त पर जश्न का माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है। तो बता दें आपको, रायपुर नगर निगम रिजल्ट आज 2 बजे तक क्लियर हो जाएगा। और ऐसे में जहां जहां पर भी बीजेपी की बढ़त नजर आ रही है, बीजेपी प्रत्याशी की बढ़त नजर आ रही है, ऐसे में कार्यकर्ता कहीं ना कहीं सभी प्रत्याशियों का हौसला बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं, इस तरह से जश्न मनाते हुए। तो देखिए, यहां पर एक तस्वीर सामने निकल के आई है राजधानी रायपुर से, बता रहे हैं आपको, जहां पर कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने लड्डू खिलाकर एक दूसरे को निर्णायक जीत की बधाई दी है। हालांकि अभी तस्वीर और क्लियर हो जाएगी, 2-3 बजे तक स्पष्ट नतीजे जो है वो, क्लियर नतीजे जो है वो सामने आ जाएंगे। और इसके साथ ही बीजेपी प्रत्याशी अगर मीनल चौबे की बात करें तो फिलहाल बीजेपी से वो आगे है और दीप्ति दुबे जो है 46,000 वोट से पीछे चल रही है। तो रायपुर नगर निगम चुनाव के लिए वोटों की गिनती अभी भी जारी है। सबसे पहले डाक मत पत्र के बाद अब ईवीएम के वोट गिने जा रहे हैं और ऐसे में रिजल्ट जो है वो सामने निकल के धीरे धीरे आते जा रहा है। काफी उत्साह कार्यकर्ताओं में यूं कह सकते हैं कि देखने को मिल रहा है। निर्णायक जीत को देखते हुए जश्न का माहौल भी कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दिया है। चुनावी मैदान में हर सीट की अगर हम बात करें तो रायपुर नगर निगम से बीजेपी की मीनल चौबे के सामने कांग्रेस की दीप्ति प्रमोद दुबे सामने हैं। और ऐसे में मीनल चौबे फिलहाल आगे चल रही है, जिसको लेकर जश्न का माहौल यहां पर नजर आ रहा है। वहीं अगर दुर्ग की बात करें तो दुर्ग नगर निगम से बीजेपी की अलका बाघमार के सामने कांग्रेस की प्रेमलता पोषण साहू है। बिलासपुर की अगर बात करें तो बिलासपुर नगर निगम से बीजेपी की पूजा विनाधी के सामने कांग्रेस के प्रमोद नायक है। अंबिकापुर नगर निगम से बीजेपी की मंजूषा भगत के सामने कांग्रेस के अजय तिर्की है। वहीं राजनांदगांव नगर निगम से बीजेपी के मधुसूदन यादव के सामने कांग्रेस के निखिल द्विवेदी है। तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। धमतरी नगर निगम से बीजेपी के जगदीश रामू रोहरा के सामने कांग्रेस के विजय गोलछा हैं। जगदलपुर नगर निगम से बीजेपी के संजय पांडे के सामने कांग्रेस के मलकीत सिंह गेंदू हैं। रायगढ़ नगर निगम से बीजेपी के जयवर्धन चौहान के सामने कांग्रेस के जानकी काटजू है। और कोरबा नगर निगम से बीजेपी के संजू देवी राजपूत के सामने यहां पर चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। अब तो पल्ला जो है ज्यादातर बीजेपी का भारी यहां पर नजर आ रहा है। एक तरफा जीत का जश्न यहां पर तब सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो काफी उत्साह का माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है। चिरमिरी नगर निगम में बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। बीजेपी प्रत्याशी राम नरेश राय ने जीत हासिल की है। अगर चिरमिरी नगर निगम की बात करें तो बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की है। कांग्रेस प्रत्याशी विनय जायसवाल को इन्होंने चुनावी मैदान में हराया है 5,988 वोट से। तो चिरमिरी नगर निगम में बीजेपी ने परचम लहराया है। और इधर रायपुर नगर निगम में जश्न का माहौल जो है वो शुरू हो चुका है। राजेश मूणत ने मनाया कार्यकर्ताओं के साथ जश्न। कांग्रेस प्रत्याशी विनय जायसवाल को यहां पर हराया 5,988 वोट से।
तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। चिरमिरी नगर निगम में अब बीजेपी का कब्जा नजर आएगा। देखा हमने विकास का मुद्दा हो, अपने अपने दावे यहां पर देखने को मिले। सभी प्रत्याशी ने विकास की बात को देखते हुए और जनता ने कहीं ना कहीं बीजेपी पर भरोसा जताते हुए चिरमिरी नगर निगम से बीजेपी को यहां पर बीजेपी प्रत्याशी राम नरेश राय को जीत दिलवाई है। हालांकि ये जो तस्वीरें देख रहे हैं रायपुर नगर निगम की है, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में जश्न का माहौल अब शुरू हो चुका है। अभी सिर्फ आधी तस्वीरें सामने आई हैं, यूं कह सकते हैं अभी 2 बजे तक, 3 बजे तक जो स्थिति है वो और क्लियर हो जाएगी और यहां पर समझ में आ जाएगा कि आखिर किसके दावे सच्चे साबित हुए, जनता ने किस पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया है। हालांकि निर्णायक बढ़त को देखते हुए ही कार्यकर्ताओं ने अभी से जश्न मनाना शुरू कर दिया है। राजेश मूणत ने कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया, साथ ही साथ इस दौरान बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी मौजूद रहे, एक दूसरे को लड्डू खिलाते हुए, मिठाई खिलाते हुए जश्न मनाते हुए नजर आए। देखिए दूसरी तस्वीरें भी सामने निकल के आई, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहां पर नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही साथ एक दूसरे चेहरे पर एक दूसरे की मुस्कुराहट भी यूं कह सकते हैं देखने को मिल रही है। हाई सिक्योरिटी के बीच, कड़ी सुरक्षा के बीच काउंटिंग जो है की जा रही है, पैनी पैनी नजर रखी जा रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है जिससे कि आप किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए लगातार काउंटिंग की जा रही है। अभी ईवीएम से की जा रही है और ऐसे में जश्न का माहौल जैसे जैसे धीरे धीरे रिजल्ट, नतीजे सामने आते जा रहे हैं, जो भी रुझान सामने आते जा रहे हैं, उसको देखते हुए धीरे धीरे अब स्थिति जो है वो स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। तो कई जगह पर कार्यकर्ताओं ने सिर्फ बढ़त देखते हुए, बीजेपी की बढ़त देखते हुए जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है। मिठाइयां आनी शुरू हो गई है, आतिशबाजी होना शुरू हो चुकी है, लड्डुओं का यहां पर खाने का सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है और तमाम कार्यकर्ताओं के चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आ रही है। तो देखिए तरह तरह लोगों को जागरूक किया गया, मेरा वोट मेरा भविष्य, भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने मत का प्रयोग किया यहां पर मतदाता ने और एक रुझारू प्रत्याशी को देखा कि आखिर किस तरह से उनकी समस्याओं का हल जो है वो हो सकता है। तो ऐसे में यहां पर विकास का ध्यान रखते हुए यहां पर तमाम मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इस बार की वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो काफी हाई भी नजर आई, कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक भी किया गया कि अपने मत का प्रयोग करें और इसके साथ ही साथ यहां पर देखा गया कि जश्न का माहौल बीजेपी की जीत को लेकर, क्योंकि देखिए 10 में से 9 की बढ़त फिलहाल बीजेपी की नजर आ रही है, लेकिन 2-3 बजे तक हालांकि स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। तो राजेश मूणत ने भी कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, दंतेश्वर का रुख करेंगे, साथ ही साथ गोपी भी हमारे साथ सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। दंतेश्वर फिलहाल स्थिति क्या नजर आ रही है? लगातार जश्न का माहौल तो शुरू हो ही चुका है, हालांकि 2-3 बजे तक स्थिति जो है वो और स्पष्ट हो जाएगी। बीजापुर नगर पालिका इस वक्त बीजापुर नगर में और यहाँ मतगणना हालांकि कुछ घंटों में ही जो है भाजपा के भाजपा के नगर अध्यक्ष जो नगर पालिका अध्यक्ष जो प्रत्याशी गीता सिंह पुजारी उन्होंने जीत हासिल की। हालांकि 373 से जो है उन्होंने गीता हेमला कांग्रेस के प्रत्याशी थी उन्हें हराया, साथ ही जो है इसमें 2 सीट पे जो है कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। पार्षदों और
की अगर हम बात करें तो तमाम जो पार्षद और अध्यक्ष प्रत्याशी उनके भाजपा उन्होंने राजनीति में नए चेहरे को भरोसा था। हालांकि वो पहला ऐसा चुनाव था जिसमें कांग्रेस भाजपा ने चेहरे को भरोसा जताते हुए उन्हें जनप्रतिनिधियों के तौर पर, हालांकि तमाम जो वादे किए गए थे उन जनप्रतिनिधियों जो है उन्होंने मताधिकार का किया था। आज जो है भाजपा को बड़ी बात जिसमें चुनाव के परिणाम की हम बात करें जहां पर कांग्रेस 12 सीट मिलेगी और भाजपा को पलटवार करते हुए जो है जनता इसमें कांग्रेस को 2 सीट और भाजपा को 13 सीट नगर पालिका। हालांकि कांग्रेस से जो सुनीता हेमब्री करारी हार का सामना करना पड़े, भाजपा के जो सोम पुजारी वो 76 में। चलिए ठीक है, बिल्कुल दंतेश्वर गोपी का रुख करेंगे। गोपी, इस वक्त आप कहाँ उपस्थित हैं और हम तस्वीरें जिस तरह से सामने निकल के आ रही है, निर्णायक जीत को देखते हुए ही तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। कई जगह पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी जो है वो कब्जा जमाए हुए नजर आ रही है। फिलहाल स्थिति क्या नजर आ रही है? नगर पालिका या नगर पंचायत ऐसी नगर पालिका गोपी, मैं आपका वापस रुख करूंगी, आपकी आवाज हम तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रही है। दंतेश्वर का रुख करना चाहूंगी। दंतेश्वर, इस बार हमने देखा सिक्योरिटी भी बहुत हाई नजर आई, कड़ी जगह जगह पर पुलिस बल तैनात किए गए, कड़ी सुरक्षा के बीच काउंटिंग की गई। कई बार जो है कहीं ना कहीं दावे किए जाते हैं कि कहीं जो है कहीं ना कहीं परिणाम निराशाजनक होते हैं, क्योंकि जो कैंडिडेट होते हैं वो अपने कोई परेशानियों का सामना करना पड़ा हो तो उससे मतगणना जवान को लेकर कहीं परिवर्तन दिख रहे हैं। इसी परिणाम को देखते हुए सुरक्षा बल तैनात किए जाते हैं, साथ ही जो रिस्पॉन्स में जो रिटर्निंग अधिकारी और साथ ही जो मतगणना होते हैं वो वहाँ पे उपस्थित और साथ ही जो कैंडिडेट्स और उनके जो कार्यकर्ता होते हैं वो वहां पे उपस्थित होते हैं, जो मतगणना की जाती है। हालांकि बीजापुर नगर पालिका सवेरे 9 बजे से जो मतगणना प्रारंभ कुछ घंटों में पक्ष में पूरा रुझान आना शुरू हो चुका था। अब 5 वार्ड के जब नतीजे सामने आए तो उसके बाद नगर पालिका दर्ज की 4 नंबर से और बाकी जो तो कहीं ना कहीं जीत का अंतर जो है। चलिए ठीक है, बिल्कुल दंतेश्वर वापस रुख करेंगे आपका। गोपी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी गोपी, ओवर टू यू। फिलहाल क्या स्थिति नजर आ रही है? क्योंकि देखिए कई कई जगह पर हम देख रहे हैं उत्साह जो है वो शुरू हो चुका है, खासा उत्साह नजर आ रहा है कार्यकर्ताओं में। चलिए गोपी का वापस शुरू करेंगे तो देखिए यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशियों में खासा उत्साह यूं कह सकते हैं देखने को मिल रहा है। इस बार किसकी बनेगी शहर की सरकार, तो ये काफी अहम और महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बार किसकी बनेगी शहर की सरकार, ये स्थिति पिछले अभी बता दें आपको कि 2 से 3 बजे तक क्लियर हो जाएगी। आपको बता दें 10 नगर निगम में बीजेपी को बढ़त मिली है। कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ करती हुई नजर आई है बीजेपी और आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मेरा वोट मेरा भविष्य, इस तरह से यहाँ पर स्टैंड लगा के लोगों को सबसे पहले तो जागरूक किया गया और इसके साथ ही साथ बता दें 49 नगर पालिका 114 नगर पंचायत का आज फैसला सुनिश्चित हो जाएगा 2 से 3 बजे तक। 10 नगर निगमों में बीजेपी को हालांकि अब तक बढ़त मिली है और ऐसे में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी जश्न मनाना उन्होंने शुरू कर दिया है और इसके साथ ही लड्डू मिठाइयां खिलाकर आतिशबाजी करते हुए यहां पर कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। हालांकि एक तरफा जीत है लेकिन जश्न जो है वो कहीं ना कहीं चारों ओर नजर आ रहा है। चलिए
चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, संजीव का रुख करेंगे सहयोगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संजीव, क्या स्थिति फिलहाल की नजर आ रही है? अब से कुछ देर बाद और स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। संजीव, आवाज सुनाई दे रही है आपको मेरी? चलिए, सहयोगी को आवाज नहीं पहुंच पा रही है, वापस संपर्क करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, चारों ओर उत्साह का माहौल अब यहाँ पर नजर आ रहा है। और संजीव, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही। जी संजीव, हम देख रहे हैं कि आज फैसला जो है वो क्लियर हो जाएगा, किसकी बनेगी शहर की सरकार। अब से थोड़ी देर बाद ये जो स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है फिलहाल ये क्लियर हो जाएगी। अभी फिलहाल की बात करें तो किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि कबीरधाम जिले में जो है भाजपा की लहर आ गई है। यहाँ पे जो 2 नगर पालिका सहित 5 नगर पंचायतों में भाजपा की सरकार बैठ रही है। लगभग 1 से 2 घंटे के बाद लगभग और पूरी स्थिति साफ हो जाएगी और साथ साथ उनको प्रमाण पत्र भी दे दिया जाएगा। कवर्धा के 2 नगर पालिका सहित 5 नगर पंचायतों में भाजपा की जीत हुई है। वही कवर्धा नगर पालिका में 19 जो पार्षद हैं भाजपा की जीत हुई है। वहीं जो 3 जो निर्दलीय पार्षद हैं और 3 जो है कांग्रेस की जीत हुई है। लगभग ऐसा देखा जा रहा है कि कबीरधाम जिले में है जो है पूरी भाजपा में एक जश्न सा माहौल बन गया है। और जो भाजपा की पूरी जो 5 नगर पंचायतों सहित जो नगर पालिका में है उसमें पूरी भाजपा के अध्यक्ष बन रहे हैं। साथ ही साथ इस संदर्भ को लेकर जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी कहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है यहाँ पे। और जो भाजपा और कार्यकर्ता जो है जो सहयोग किया उनको धन्यवाद दिया है। साथ ही यह कार्यकर्ता की यह मेहनत को बताया है। अब यहाँ पे विकास कार्यों को लेकर लगातार विकास का काम करने की बात कही गई है। बिल्कुल संजीव, हमने देखा कि मुद्दा जो है अधूरा निर्माण, विपक्ष की ओर से भी यहाँ पर कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए नजर आए, लेकिन जनता ने कहीं ना कहीं बीजेपी पर भरोसा जताया। जी संजीव, कहीं ना कहीं जो जनता है जो भाजपा पर फिर से भरोसा जताया है। इसके पहले जो है लोकसभा और विधानसभा में भी जनता ने भाजपा पर ही भरोसा जताया था, लेकिन अब जो है इस पर भी नगर पालिका और नगर पंचायतों पर भी भाजपा पर मोहर लगा दी है जनता जनार्दन ने। और यहाँ पे जश्न का माहौल है, कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है और वो गाजे बाजे के साथ वहां पे झूमते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, चिरमिनी नगर निगम में बीजेपी ने यहां पर परचम लहराया है और बीजेपी की जीत को देखते हुए हम देख रहे हैं कि काफी उत्साह का माहौल जो है चारों ओर नजर आ रहा है। नगर निगम रिजल्ट को देखते दीप्ति दुबे की बात करें 61,000 वोट से पीछे हैं। मीनल चौबे को 1,25,000 से ज्यादा वोट पड़े हैं। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की बात करें तो निकाय चुनाव का रिजल्ट में आपका भी खाता यहां पर खुलता हुआ नजर आया। आम आदमी पार्टी का खाता भी खुलता हुआ नजर आया। बोदरी नगर में नगर पालिका में कब्जा रहा है। 7 नगर निगम में बीजेपी जो है फिलहाल आगे चल रही है। 3 में जीत दर्ज कर ली है बीजेपी ने।